हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्रैश कोर्स वाला पर चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट के बारे में। ठीक है, तो लाइट क्या होती है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। यह वो एनर्जी है जिससे कि हम सेंस कर पाते हैं देखने की अक्षमता को। ठीक है, लाइट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई एंड ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इसका क्या मतलब है कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में चलती है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो लाइट अगर यहां से स्टार्ट होती है, लाइक ये लाइट यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक गई, तो इसी के साथ में ये अपने साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी अप एंड डाउन करके ऐसे, और ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर वेव फॉर्म में, और ये कुछ ऐसे फील्ड बनाती हुई आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यह बहुत ही फास्टेस्ट होती है और ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है सेल्फ ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। दीज सोर्सेज एमिट द लाइट फ्रॉम देयर ओवन। जो सोर्सेज खुद से ही लाइट को एमिट करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं, वो खुद ही एमिट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस। जैसे कि सन, स्टार्स, कैंडल एक्सेट्रा। जो सन और स्टार्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, और जैसे कि कैंडल है वो कौन सा सोर्स है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट यानी कि सेल्फ ल्यूमिनस। ठीक है, अब जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं वो कौन से होते हैं, दीज सोर्सेज डज नॉट एमिट द लाइट फ्रॉम देयर ओवन। जो सोर्सेज अपने आप से लाइट को इमिट नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, नॉन ल्यूमिनस। जैसे कि मून, बुक, टेबल। अब मून, बुक और टेबल में नेचुरल जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट मून, और ये कैसे रहते हैं हमारे आर्टिफिशियल। ठीक है, लेकिन इनकी जो खुद की लाइट नहीं होती, ये दूसरों से लाइट लेके एक हमारी आईज के लिए सेंसेशन बना देते हैं, और हमें जैसे मून ऐसा लगता है कि जैसे लाइट में हमें लाइट यहाँ से आ रही है मून से। ठीक है, तो वो एक रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के थ्रू हमें शो होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मून जो है वो चमक रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो एक रिफ्लेक्शन की वजह से वो जो लाइट है वो सन से लेके और हमारी आईज तक पहुंचाता है, जिससे हमें क्या लगता है कि लाइट मून से निकल के आ रही है, और वो क्या कहलाती है प्रोसेस, एक तरीके से रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे ही बुक्स भी, टेबल्स भी, अदर ऑब्जेक्ट्स भी हम किस वजह से देख पाते हैं, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। लाइट इन पर आती है, बुक्स पर जैसे आई, और हमारी आईज की तरफ डाइवर्ट होके, रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक वो लाइट आती है, जिसकी वजह से हम इनको देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, मीडियम ऑफ लाइट। द सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट प्रोपागेट्स और ट्राइज टू डू कॉल्ड एज मीडियम ऑफ लाइट। वे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू लाइट प्रोपागेट्स और ट्राइज करती है, मतलब प्रोपागेट्स करती है, जिन मीडियम से, लाइक एक मीडियम है एयर और सेकंड मीडियम है वाटर, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में ऐसे लाइट प्रोपागेट्स करती है, तो वो क्या कहलाती है, मीडियम ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि ये मीडियम है, यहाँ पे हम लाइट की बात नहीं कर, लाइट जस्ट ट्रेवल कर रही है। एक जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं एयर, और यहाँ पर वाटर, यहाँ पर वैक्यूम। ठीक है,
तो यहां से लाइट जस्ट प्रोपागेट करती है, यहां से एयर टू वाटर के अंदर गई, ठीक है। तो जस्ट क्या हुआ है कि ये एक मीडियम है, ये यहां से लेके यहां तक कौन सा मीडियम हमने माना, एयर का मीडियम, और यहां से लेके यहां तक कौन सा मीडियम आया, वाटर का, और फिर उससे आगे क्या हो गया, वैक्यूम, ठीक है। तो ये मीडियम है, और मीडियम के थ्रू हम जस्ट यही सीखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, और एक होता है ओपेक, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या करता है कि एक जो है मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपागेट्स कंप्लीटली, मतलब जिस मीडियम के अंदर से लाइट जो है वो कंप्लीटली पास हो जाए, कंप्लीटली, तो वो कौन सा कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है एयर और क्रिस्टल क्लियर ग्लास, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए हम अगर बीच में कोई मीडियम है तो हम यहां से यहां तक की चीजों को क्लियरली देख पा रहे हैं, कंप्लीटली देख पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, विदाउट मतलब जो है विदाउट ब्लरिंग, ठीक है। तो ये कौन सा कहलाएगा, क्लियरली ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब दूसरा क्या होता है, ये होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में क्या देखेंगे हम कि एक तरफ से दूसरी तरफ जो लाइट है वो पार्शियली प्रोपागेट्स करेगी, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जो लाइट है वो पार्शियली जाती है, जिसकी वजह से जो दूसरी तरफ का जो ऑब्जेक्ट्स है वो ब्लरिंग दिखाई देने लगता है। इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल जो मानते हैं वो होता है फ्रोस्टेड ग्लास, जो कांच का थोड़ा सा छिदा छिदा हुआ सा जो ग्लास होता है वो कैसा कहलाता है, फ्रोस्टेड ग्लास, जिसमें से हम आर पार क्लियरली नहीं देख पाते, जस्ट ब्लरिंग और धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, वो क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ठीक है। अब जो तीसरा होता है ओपेक। ओपेक मतलब मीडियम थ्रू विच लाइट डज नॉट प्रोपागेट्स, मतलब कोई एक मीडियम है जैसे कि बुक मान लो, और हम यहाँ से और जो दूसरी साइड बुक के जो कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो हम इसके आर पार नहीं देख सकते, यानी कि जो लाइट है वो आर पार ट्रेवल नहीं कर पाएगी, वो इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसके दूसरी तरफ की जो साइड में चीजें रखी होती हैं वो नहीं देख पाएंगे। तो ये कौन सा मीडियम कहलाएगा, ये जो मीडियम बनेगा ये क्या कहलाएगा, ओपेक मीडियम। और ये जो मीडियम था ये कैसा कहलाएगा, ट्रांसल्यूसेंट। और यहाँ पर जिसमें हम क्लियरली देख रहे थे वो मीडियम कैसा कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। अब क्या होता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है, द लीनियर पाथ ज्वाइनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वेयर लाइट वेव प्रोपागेट्स कॉल्ड रे ऑफ लाइट, यानी कि किसी टू पॉइंट्स को लीनियरली ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स को क्या कहलाएगी, लाइट, ठीक है। और ये एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से कहलाएगी, यहां से जिस सोर्स ऑफ लाइट है यहां से एक रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जा रही है और ऑब्जर्वर को गेन हो रही है, ठीक है। तो ये एक जो लाइट की जो एक रे है, ये बहुत सारी रेज निकलेंगी यहां से, ठीक है। तो हम इस सिर्फ एक रेज को हम क्या कह रहे हैं, रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब क्या होता है बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है वो एक अकेली रे है, ठीक है, एक अकेली रे, यानी कि एक है, एक रे ऑफ लाइट है। और यहाँ पे बीम ऑफ लाइट का क्या मतलब है, ए बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, यानी कि बहुत सारी रेज मिलकर जो ट्रेवल करती हैं वो क्या कहलाती है, ए बीम ऑफ लाइट। यानी कि अब ये तीन टाइप्स के होते हैं, वो कौन कौन से, जब ये पैरेलली मूव कर रहे हो इकट्ठे होके लाइट्स की रेज ऑफ लाइट, जब पैरेलली मूव कर रहे हैं तो ये क्या कहलाती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब दूसरी जो टाइप होती है वो होती है कन्वर्जेंट। अब किसी सोर्स पर कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट पर आकर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आते हैं, इधर भी आ रही है, ये भी आ रही है, आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो और ये आकर इकट्ठी हो रही है जहां पर, वो क्या कहलाएगी, कन्वर्ज, ठीक है। कन्वर्ज का मीन्स इकट्ठा होना, जहां पर आकर ये इकट्ठी हो रही है वो क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत सारी रेज आई, बहुत सारी है तो बीम ऑफ लाइट है, तो बहुत सारी रेज आके एक जगह पर जब इकट्ठी हो गई किसी एक पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाया, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट या कन्वर्जेंट पॉइंट।
ऐसे ही जब किसी सोर्स से जो लाइट है वो निकल रही हो और दूर दूर जा रही हो, जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेगी ये यहाँ से, और ये बीम ऑफ रे ऑफ लाइट का काफी गैप आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है हमारा जो मेन चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल अभी तक हम बेसिक्स पढ़ रहे थे कि लाइट क्या है, ये किस टाइप की होती है, किस नेचर में होती है। तो अभी हम जो भी हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं वो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेसेज इनटू द सेम मीडियम कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाया कि कोई एक रे ऑफ लाइट, लाइक ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ से लेके इस पॉलिश्ड सरफेस एरिया पर ये यहाँ पर आती है, और यहाँ से आने के बाद यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से, यानी कि इससे टकराई, इस पॉलिश्ड सरफेस से टकरा के, और ये यहाँ तक चली जाती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो ये टू टाइप्स के लॉज जो है वो क्रिएट करता है, यानी कि अब हम उन्हीं को क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या बोलेंगे कि जब कोई रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट आती है और वो टकरा कर वापिस चली जाती है, तो ये नॉर्मल से दो एंगल क्रिएट करती है, लाइक एंगल ऑफ आई मीन्स इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल यहाँ पर शो हो रहा है ये कौन सा कहलाएगा, देखो ये जो नॉर्मल, जैसे जिस पॉइंट पर ये टकराई है इसके अगेंस्ट हम एक नॉर्मल क्रिएट कर देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब नॉर्मल से इस तरफ का जो एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। यानी कि जो रे यहाँ से आ रही थी वो कौन सी थी, एक रे थी, और वो इंसिडेंट हो रही थी, यानी कि वो आ रही है, इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस एरिया पर, तो वो क्या कहलाई, इंसिडेंट रे। और उसने जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाया वो क्या बनाया, इंसिडेंस एंगल। अब जैसे ही वो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर गई और उसने जो एंगल बनाया, यानी कि वो रिफ्लेक्ट हो गई तो वो कौन सा एंगल बनाया, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर टू लॉज है, लेकिन इसमें हम एक चीज जरूर पढ़ेंगे कि जो एंगल ऑफ आई होता है वो होता है एंगल ऑफ आर के। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, द एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो ये होता है ना, ये किसी एक प्लेन के ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। लाइक एक पेज है, तो पेज पर हमने जस्ट ये माना कि ये जो है ये इस रे ऑफ लाइट में जस्ट इसी प्लेन के ऊपर आई, और इसी प्लेन के ऊपर से ही इस तरीके से मूव होके रिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिएट किया, और ये क्या इसका नॉर्मल जिस पॉइंट से ये टकराई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम अभी चलते हैं इमेजेस पर। तो इमेजेस कितने टाइप्स की होती हैं और इमेजेस क्या होती हैं वो हम देखेंगे। द पॉइंट एट विच द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज इज नोन एज इमेजेस। ये वो पॉइंट है जो इमेज जहां पर बनेगी ना, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज पॉइंट, ठीक है। यानी कि जहां पर जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज हो रही हो, या तो वो इकट्ठी हो रही हो, या फिर कन्वर्ज का भी बताया था मैंने मीनिंग, जहां पर जो सारी रे ऑफ लाइट इकट्ठी होंगी यानी कन्वर्ज होंगी, और अपीयर टू डाइवर्ज, और जहां पर ऐसा प्रतीत होगा, अपीयर होगा
कि ये डाइवर्ज हो रही है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, नोन एज इमेज, मतलब उसको हम इमेज से जानेंगे। ठीक है, अब रियल इमेज, इसको आगे हम और क्लैरिफाई करेंगे कि इमेज कौन से पॉइंट को, यहाँ पर एक तरीके से जो फिगर आएगा उसमें हम और क्लियर आउट कर देंगे। तो रियल इमेज कौन सी होगी, इफ द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट्स। ठीक है, रियल इमेज कौन सी होगी कि अगर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्ट, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद और रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर एक्चुअल में मीट करेगी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज क्रिएट करेगा। अभी जैसे बताया, देन इट इज कॉल्ड रियल इमेज। जहां पर वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये होगा मेन पॉइंट। जहां पर एक्चुअल में मीट करेगा वो क्या कहलाएगा, इमेज पॉइंट। ठीक है, और एक्चुअल में कर रहा है तो वो क्या कहलाए, रियल इमेज। और अगर ऐसे ही इफ द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू मीट, नॉट एक्चुअली मीट, जस्ट अपीयर्स, मतलब प्रतीत हो रहा है कि वो मिल रहे हैं, एक्चुअल में नहीं मिल रहे लेकिन प्रतीत होता है कि हाँ ये यहाँ पर मिल रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, जिस पॉइंट पर अपीयर्स टू मीट होगा वो क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज बोला जाएगा उसको। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इसको हम रियल इमेज को स्क्रीन पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर इमेज नहीं कर पाएंगे। और जो रियल इमेज होती है वो क्या होगी, याद रखना हमेशा कि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी होगी। और जो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। जो रियल इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, हमेशा उल्टी बनेगी। ठीक है, अब प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, प्लेन मिरर्स, इट इज ए फ्लैट एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट इन द ऑर्डर दैट दे रिसीव्ड। ये किस तरीके के होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं और वे वैसे की वैसे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं जैसे उन्होंने उस लाइट को रिसीव किया है। ठीक है, इमेजेस इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज एंड डिस्टेंस रिमेन्स द सेम इन द प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर लगाया और आप जैसे कि यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो आपकी जो ये डिस्टेंस है इस मिरर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इतनी ही दूरी पर ऑब्जेक्ट यानी कि मिरर के अंदर आपको शो होगी और आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो भी कितना होगा, सेम होगा इस प्लेन मिरर के अंदर। और जो इमेज है वो कैसी रहेगी, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, यानी कि आप लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो आपकी LHS है, LHS लेफ्ट हैंड साइड आपके यहाँ पर इस तरफ दिखाई देगी, इस तरफ। ठीक है, यानी कि इस प्लेन के हाफ करके आप अगर ये वाली आइज है तो आपके इधर ये इन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आप अगर इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, आप अपना फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए और आप जब ये चेक करेंगे तो जो इन्वर्टेड का मतलब है कि जो आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां पर उसकी वो जो राइट साइड होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा प्लेन मिरर। और आज हम यहीं तक करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक्स है इस चैप्टर का वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, तो आज तक की ये वीडियो अभी तक के लिए हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो थैंक यू।